नमस्कार, जय हिंद सभी को। मैं रुद्रेश राघव। एसएससी जीडी कांस्टेबल पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। और ये जो भर्ती है इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इसमें लगभग 45,000 पदों पर आपको जो भर्ती देखने को मिल रही है, इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने के लिए भी नोटिस जारी हो चुका है एसएससी के कैलेंडर के थ्रू। मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देना चाहूँगा। इसमें क्या योग्यता रहेगी, कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, उम्र सीमा प्लस आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो भर्ती है क्या वो इसी में शामिल होकर आएंगी। सारी जानकारी ए टू जेड आपको इसी वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। ठीक है, तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मैं नोटिफिकेशन की तरफ भी आपको लेके चलूँगा। पहले नोटिफिकेशन की तरफ ही चलते हैं। तो नोटिफिकेशन देखेंगे आप इसका, जिसमें कि क्लियरली मेंशन है, यहाँ बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये 12 नंबर पे आप देखेंगे, यहाँ पर कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफएस एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2027 की जो वैकेंसी है, इसके जो फॉर्म शुरू होने के लिए जो डेट दे रखी है वो दे रखी है सितंबर 2026। ठीक है, सितंबर 2026 में इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे और जो लास्ट डेट रहेगी वो अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब सीधी सी बात है, पूरे भारतवर्ष में से लड़का या लड़की कोई भी कहीं से भी हो, उम्र सीमा क्या रहेगी, योग्यता, सारी चीज़ों को आगे देखेंगे। फिलहाल मैं आपको ये चीज़ कंफर्म करा दूं कि इन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। सितंबर 2026 में आपके ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे, अक्टूबर 2026 तक इसके यानी 1 महीना फॉर्म भरे जाएंगे और एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने क्लियर करके रखी हुई है जनवरी से मार्च के बीच में, यानी जनवरी फरवरी मार्च, लगभग 2.5 महीने में आपका ये पेपर होके ख़त्म होता है। तो जनवरी से मार्च तक आपका पेपर चलेगा 2027 में। बहुत ही अच्छा मौका है। अगर हम सीधे सीधे एक चीज़ देखें आपके लिए कि वैकेंसी की तैयारी करने के लिए, क्योंकि अगस्त तो आपका समझ लो गया। ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो ये तो गया 1 2 3 4 5। आपके पास में सीधे सीधे 5 महीने हैं। 5 महीने अगर आपने ढंग से अपने आप को रगड़ लिया तो सेंट्रल जॉब आपके हाथ आ जाएगी। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब है, केंद्रीय जॉब है, जो कि सरकारी है, परमानेंट है, एक बार भर्ती हो जाओ टेंशन खत्म। ठीक है, अब 5 महीने इसकी बेहतरीन तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आपको करना क्या होगा, ये है सबसे बेहतरीन और शानदार बेस्ट बुक है आपके लिए। कॉम्बो पैक है एसएससी जीडी के लिए, जिसमें सामान्य ज्ञान है, एसएससी जीडी के लिए मैथ्स है, रीजनिंग है और एसएससी जीडी का हिंदी है और इंग्लिश भी है। इसका सारी बुक्स अवेलेबल रहती हैं। चक्षु प्रकाशन का ये बेस्ट आ गया आप सभी के लिए, बेस्ट कॉम्बो है चक्षु प्रकाशन का, जिसमें आपको सबसे बड़ा जो फायदा मिलता है साथियों वो ये है, जैसे अब आप एसएससी जीडी की तैयारी करेंगे 2027 की भर्ती की, देखो ये है बेस्ड ऑन 80 क्वेश्चन पेपर पैटर्न। 80 जो क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर, उसके आधार पर इन्होंने यहाँ पर देखो सामान्य विज्ञान की ये जीके की बुक तैयार की है ना। ये SRR पब्लिकेशन है चक्षु का, बहुत ही जबरदस्त और शानदार है। तो आप सभी इसकी तैयारी बढ़िया तरीके से करिए और इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डलवा देता हूं, जिसे आप बढ़िया तैयारी के लिए जो बुक देख रहे हैं आप सामान्य विज्ञान की, ये है चक्षु की, जैसे भारतीय इतिहास, वैदिक काल, मतलब इसमें पूरा का पूरा एसएससी जीडी का पेपर फंस जाए इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ है। तो आप इसको जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप इसको बाय कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त बुक रहती है। मैं हमेशा, बच्चे पूछते हैं कि सर कोई अच्छी बुक बताओ, अच्छी बताओ, तो उस हिसाब से फिर जो है आप सभी जब हमारे फॉलोवर्स हैं तो उम्मीद यही रहती है कि आपको अच्छा कंटेंट बताया जाए। तो आप बढ़िया तैयारी अपनी करिएगा और जबरदस्त तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। ये कॉम्बो पैक रहता है। ठीक है, चलिए अब मैं आप सबको बता दूं एसएससी जीडी 2026-27 की न्यू रिक्रूटमेंट जो है, इसमें जो आपकी योग्यता है वो 10वीं पास रहेगी और कैंडिडेट्स जो इसमें करंटली अपीयर हैं 10वीं क्लास में, वो फॉर्म इसमें नहीं भर पाएंगे। मतलब जो 10वीं क्लास कर रहे हैं, अगर वो चाहें कि मैं फॉर्म भर दूं, क्या नहीं, आप फॉर्म मत भरिएगा, आप एलिजिबल नहीं है इस चीज़ के लिए। ये चीज़ आपको पहले ही मैं बता देता हूँ, क्योंकि कई बार हमको ऐसा लगता है
कि भाई मैं भी फॉर्म भर देता हूँ, मैं तो जो है अभी इस समय पर 10वीं क्लास कर ही रहा हूँ, तो वो फॉर्म नहीं भर सकते। एज लिमिट की बात करें तो जनरल की जो कैटेगरी है 18 से 23 साल तक के युवा इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन ओबीसी को 3 साल का रहता है, SC ST को 5 साल का रहता है। मतलब ओबीसी के 26 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, SC ST के 28 वर्ष तक फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और अलग अलग जो आपके ऐसे हैं जो अफेक्टेड एरिया से हैं, जहाँ पे दंगे या फिर नक्सल से हैं, उनको छूट मिलती ही है, आप सबको पता होगा। ठीक है। चलिए, टोटल जो पोस्ट है वो 51,000 आपकी कांस्टेबल की पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। पैरामिलिट्री की, पैरामिलिट्री में जैसे CISF हो गया, BSF हो गया, आपका असम राइफल हो गया, ठीक है, CRPF, इन सब में आपको करीब 51,000 पोस्ट देखने को मिलेंगी। और जिसमें उम्मीद करी जा रही है RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 9600 पद भी शायद इसमें सम्मिलित होके आए। वैसे इसमें सम्मिलित होके ना आए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आपको फिर दो बार कम से कम मौका मिल जाएगा। ठीक है, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एप्लीकेशन, वो आपको मैंने भी नोटिफिकेशन दिखाया। एक्सपेक्टेड जो डेट है सितंबर 2026 है, और लास्ट डेट अब की अक्टूबर 2026 में रहेगी। रिटन एग्जाम के लिए जो शेड्यूल है, जब जनवरी से मार्च तक आपका एग्जाम चलेगा। वैसे तो कैलेंडर जब भी जारी होता है SSC का, उसी के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आपकी रहती है। उम्मीद है कि भर्ती प्रक्रिया इसी आधार पर आपकी चलेगी। ठीक है, आगे की चीजें देख लेते हैं क्या क्या कैसे कैसे है। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका CBT होगा, जिसमें आपके 80 क्वेश्चन होंगे। कितने? 80 प्रश्न होंगे जिसमें आपके। फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। क्लियर? तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। मतलब कोई भी हो, पूरे भारत में से लड़का लड़की कोई भी फॉर्म भर सकता है। ये नहीं सोचना है कि जी मैं यहां से हूं वहां से हूं, आप कहीं से भी क्यों ना हो चाहें जी। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, आपको मैंने बताया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 80 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, हिंदी एंड इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, और टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 80 क्वेश्चन आपके 160 मार्क्स के होंगे, क्योंकि एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। ध्यान रहे, इसमें नॉर्मलाइजेशन काफी अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है, 80 प्रश्न आपको 1 घंटे में करने होंगे, और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की रहती है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है? 1/4 का मतलब होता है अगर आपने 4 प्रश्न गलत कर दिए तो आपका एक प्रश्न जो आपने सही किया है वो कट कर दिया जाएगा, या यूं समझ लो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, इसलिए 80 प्रश्न आपके 160 नंबर के होंगे। मैं इसमें आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसमें आपका जो कट ऑफ है लगभग वो क्या रहता है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। देखिए, फिजिकल फिटनेस की बात करें, हाइट मेल और जर्नल के जो बच्चे हैं, मेल जर्नल के बच्चे हैं, उनके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट रहती है। जो ST से हैं, है ना, ST से हैं जो, उनके लिए 162.5 रहती है। हाइट फीमेल जनरल और OBC के लिए 157 रहती है। ST और फीमेल 150 सेंटीमीटर। ST ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स अदर्स 147.5 और 52.5 रहती है अदर्स के लिए। टेस्ट जो है आपकी मेल कैंडिडेट्स की रहती है, SC OBC और जनरल के लिए 80 और 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव चाहिए। वो तो आप किसी भी भर्ती को देख रहे हो, हर भर्ती में आपको फुलाव देना ही पड़ेगा। कितना? 5 सेंटीमीटर का फुलाव होता ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे कि इसमें जो हाइट है आपकी 170 सेंटीमीटर है, जिस बच्चे को ये लगता है कि मेरी 69 पॉइंट कुछ है, तो भी आप इसमें अपनी हाइट पूरी नहीं देख पाओगे, क्योंकि पैरामिलिट्री के लिए जो हाइट का मानक स्टैंडर्ड है बहुत जबरदस्त है। 170 सेंटीमीटर पूरी चाहिए ही चाहिए, थोड़ी एक्स्ट्रा हो तो ठीक है। अगर बाल बराबर भी आपकी कम है तो भाई आप फिर SSC में जो है ये समझ लो हाइट में फेल हो जाओगे। इसमें हाइट का बहुत जबरदस्त रोल होता है, हाइट में बिल्कुल भी छूट नहीं देते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो वैसे तो 5 किलोमीटर आप देख रहे हैं, लेकिन 4800 मीटर की दौड़ होती है, और वो होती है आपकी 24 मिनट में। कितने? 24 मिनट में होती है। ठीक है, 5 किलोमीटर की 24 मिनट में, या 4800 मीटर की। जो फीमेल हैं लद्दाख को छोड़ करके
1600 मीटर की दौड़ इनकी 8.5 मिनट में होती है। और जो लद्दाख से हैं मेल कैंडिडेट्स, 1600 मीटर की दौड़ इनकी 7 मिनट में होगी और फीमेल की 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट में होगी, जो लद्दाख से हैं, लद्दाख क्षेत्र से हैं। समझ रहे हैं, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका एसएससी का पूरा इस सिस्टम रहेगा। मैं एक चीज और बताता हुआ चलूँ आपको कि जो एसएससी की जब आप तैयारी करें, एसएससी जीडी सिपाही भर्ती, आपका जो टारगेट होना चाहिए, टारगेट आपका जो होना चाहिए फॉर एग्जाम या फॉर कट ऑफ या सेफ स्कोर कह लो, एक ही बात है। जनरल के जो बच्चे हैं आपको टारगेट कम से कम लेके चलना है 70 क्वेश्चन, कितने में से 80 में से 80 में से ओबीसी के जो बच्चे हैं आपको कम से कम लेके चलना है 67 क्वेश्चन का कम से कम 80 में से। एससी और एसटी वाले बच्चे इसी हिसाब से देखेंगे कि कोई भी बच्चा 60% से नीचे करने की सोचे ना, चाहे जनरल है, एससी है, एसटी है, कोई भी बच्चा है 60 से नीचे अगर आप स्कोर कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि सिलेक्शन ले लूंगा, तो वो आज पॉसिबल नहीं है। वो पहले सिलेक्शन हो जाते थे, अब नहीं होते, क्योंकि अब जो है हर बच्चा, कोई बच्चा कहीं भी बैठा है, हर बच्चा जबरदस्त तैयारी कर रहा है। मनपसंद जॉब लेने के लिए ध्यान रखें आपके 70% कम से कम ठीक होने चाहिए। उसका कारण ये है, जैसे इसमें मैथ्स होता है, रीजनिंग होती है, जीके जीएस होती है और आपका हिंदी होती है या इंग्लिश होती है, तो आपका जज्बा ये होना चाहिए जो सब्जेक्ट है आपका हिंदी या इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश में कम से भी कम आपको ध्यान रखना है 20 में से 20 का टारगेट लेके चलना है। ऐसे ही मैथ्स में 20 में से 20 का टारगेट लेके चलना है, ठीक है। रीजनिंग में 20 में से 20 का लेके चलना है। वो भी नंबर कटे आपके जीके जीएस में कटे, इनमें नहीं कटने चाहिए, ठीक है। 60% आपके जो ये है, भले ही 1-2% गलत हो जाए, लेकिन टारगेट हमारा पूरे में से पूरे का होना चाहिए। मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं, क्योंकि जो इस समय एसएससी जीडी है ना, सबसे जबरदस्त कट ऑफ इसी की जाती है, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल है वो आसान रहता है। एग्जाम यानी पेपर का जो लेवल है वो कैसा रहता है, आसान रहता है, और भर्तियों की अपेक्षा तो आसान रहता है। इसकी वजह से इसका कभी भी देखना आप कट ऑफ ये देखने को मिलेगा। जैसे दिल्ली पुलिस है, तो दिल्ली पुलिस का पेपर का लेवल बहुत टफ होता है। दिल्ली पुलिस में पेपर इतना टफ होता है, बहुत ज़बरदस्त, जिसकी वजह से आप कभी भी देखना दिल्ली पुलिस की कट ऑफ आपको मुश्किल से मुश्किल 70 क्वेश्चन 75% पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन एसएससी जीडी में पूरे के पूरे से ही लगभग लाने पड़ते हैं, तो ये फ़र्क होता है इन चीज़ों का, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। और आरपीएफ की जो भर्ती है शायद इसी के साथ आए, हो सकता है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।